वचन को सुनते समय अपना पूरा ध्यान कलाम की ओर लगाना। अपने पड़ोसी से कहो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। आज मैं अपने परमेश्वर की वचनों को सुनकर आनंदित होने के लिए आया हूं। तो नो डिस्टर्बेंस। ओके, आओ हम मिलकर परमेश्वर के कलाम की ओर ध्यान केंद्रित करें। क्या तुम तैयार हो खुदा के वचन को सुनने के लिए? थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे साथ निकाले न्यायो 6:36 से 40 तक। पुराना नियम न्यायो 6:36 से 40 तक। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो मुझे छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन को खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उससे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना फटे। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी अपेक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। हालेलुया। गिदोन को परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए चुना और नियुक्त किया। हालेलुया। इज़राइली लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत के बीच थे। वो मिद्यानियों के वश के बीच थे। ये इसलिए हुआ कि इज़राइलियों ने यहोवा को त्याग कर, हालेलुया, त्याग कर दूसरी ईश्वरों को दंडवत किया। तो परमेश्वर को इस बात के लिए बहुत बुरा लगा। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिद्यानियों के, आओ उस वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें न्यायो 6:1 से 6 तक। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। और मिद्यानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डेरे के डर के मारे इज़राइलियों ने पहाड़ों के गहरे खुदों में और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिया। जब इज़राइली बीज बोते, तब मिद्यानी और अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरोध चढ़ाई करते, अजजा तक छावनी डालकर भूमि को उपज को नष्ट कर डालते। और इज़राइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरियां, ना गाय भेड़ और ना गधा छोड़ते, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे।
और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दिशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। जब जब इजरायलियों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, हालेलुया, तब तब यहोवा ने उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए उन्हें एक मुसीबत के बीच छोड़ दिया। हालेलुया। यहाँ पर भी वो 7 साल तक एक बड़ी मुसीबत के बीच, जो कुछ वे बोते थे मिद्यानी अमलेकी आकर उसे ले जाया करते थे। उनके गायें, भेड़, गधे, बकरियां सब कुछ वो ले जाया करते थे। और जब उन्होंने दुख के बीच पड़कर यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा परमेश्वर ने गिदोन को चुना। हालेलुया। किसे चुना? गिदोन को चुना। जो फर्स्ट वचन आप लोगों ने पढ़ा कि गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, अगर तू इजराइलियों को मेरे द्वारा छुड़ाना चाहता है तो 2 चीज गिदोन ने परमेश्वर से मांगा। पहला चीज उसने ये मांगा कि हे परमेश्वर, मैं भेड़ की जो ऊन है उसे एक मैदान के बीच रख दूंगा और पूरी धरती सूखी रहे और केवल ओस ऊन पर ही गिरे। इससे मैं जान जाऊंगा कि सच में तू मुझे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजता है और सुनता है और नियुक्त करता है। परमेश्वर ने उसी तरह किया। सारी रात ओस पर पूरी धरती क्या थी? सूखी थी। ओस केवल भेड़ की ऊन पर थी। और जब गिदोन ने उस भेड़ की ऊन को निचोड़ा तो लिखा है 1 कटोरा भर गया। हालेलुया। फिर उसने दूसरी बार डरते हुए परमेश्वर से कहा कि हे यहोवा परमेश्वर, तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, इसलिए मैं एक और बार तेरी परीक्षा लेना चाहता हूं कि इस बार पूरी धरती के ऊपर ओस पड़े और केवल ऊन सूखी रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी तरह किया। पूरी धरती पर ओस थी लेकिन ऊन सूखी हुई थी। हालेलुया। इससे गिदोन के अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि सच में जो मुझसे बातें कर रहा है वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचनों को जब आप आगे तक पढ़ोगे, 8-9 तक पढ़ोगे, इस वचन को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन का चुनाव किया। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, अपने पिता के 2 बैल ले और उन्हें बलि कर, और जो इजराइलियों ने बाल जो मूर्त बना रखी उसे नष्ट कर और एक वेदी बनाकर और दूसरे बैल को भी उसके ऊपर बलि कर। हालेलुया। दूसरे बैल को भी उसके ऊपर क्या कर दे? आप इस वचन को यहां पर नोट कर सकते हैं। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। फिर उसी रात को न्यायों 6:25 से 35 तक, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशोरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशोरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होंगे निचरा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता की और घराने के नगर के लोगों के डर के मारे वे काम
जिनको ना कर सका, इसलिए रात में थी। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशोरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, ये काम किसने किया? और पूछताछ और ढूंढ ढांड करने पे कहने लगे, ये काम योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसने उसके पास के अशूरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वे मार डाला जाए। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वे परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उसे वे आप की वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम ये कहकर यरूब्बाल रखा गया कि उसने जो बाल की वेदी गिराई है, तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर। इसके बाद सब मिद्यानी और अमलेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार होकर इस्राएल की तराही में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब एबीजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया। इसके बाद जब आप आगे पढ़ोगे, जो वचन मैंने आपको सुनाया ऊन वाला, वो शुरू हो जाता है। हालेलुया। अब एक व्यक्ति को अगर कोई काम सौंपा जाए कि मेरे भाई को ये काम करना है, वहां पर जाकर ये मेरा कार्ड देना है, जब तू मेरा कार्ड दिखाएगा तो लोग विश्वास करेंगे कि सच में मैंने तुझे इस काम के लिए भेजा। हालेलुया। अगर एक चिट्ठी उसको दी जाए तो ये प्रूफ होगा कि सच में तुझे भेजने वाला वही व्यक्ति है जिसने तुझे नियुक्त किया है। यहोवा ने गिदोन के कहने के अनुसार चिन्ह मांगी। गिदोन ने यहोवा से चिन्ह मांगी और यहोवा ने उन चिन्हों को क्या किया? पूरा किया। इससे गिदोन का विश्वास यहोवा पर क्या हो गया? अटल हो गया कि सच में यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। फिर यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से कहा, एक सेना तैयार कर। आगे जब आप पढ़ोगे 7-8 के बीच आपको पता चल जाएगा। इस वचन को मैं शॉर्ट के बीच आपको सुनाऊंगा ताकि आप सीख सको। हालेलुया। पूरे चैप्टर को आप अपने घरों में जाकर पढ़ सकते। गिदोन ने कुछ लोगों को अपनी ओर किया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिद्यानियों से बचाने के लिए कहा और गिदोन ने एक बड़ी सेना बना दी। यहोवा परमेश्वर ने जब उस सेना को देखा तो परमेश्वर ने कहा, जितनी सेना तूने इकट्ठी की है, इससे तो इस्राएली ये समझेंगे कि हमने अपने बुजुर्ग अपनी ताकत मिद्यानियों को मार गिराया। इसलिए तू ऐसा कर, 22,000 लोग इनमें से तुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो एक बात उनसे कहना, जिनके अंदर डर और घबराहट है वो इसी समय मैदान को छोड़ दो। बाइबल में लिखा है उस समय 22,000 लोग उसी समय गिदोन को छोड़कर चले गए और 10,000 लोग अब भी गिदोन के पास थे। यहोवा ने कहा, अब भी गिदोन ये लोग बहुत ज्यादा। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जिन जिन लोगों को मैं तुझे सुनने की आज्ञा दूं उन्हें कुछ सुन ले। जब वे सेना पानी पी रहे थे, यहोवा ने एक चिन्ह गिदोन को दिया कि जो चपड़ चपड़ कर मुंह से हाथ ये पानी चपड़ चपड़ करके पिएगा, उन्हें तू अलग कर लेगा।
300 लोग यहोवा ने अलग करके साइड कर दिए। हालेलुया। और लाखों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को मारना था, लेकिन खुदा ने कितने लोग चुने? सिर्फ 300 लोग। कितने लोग उसके बीच कम हो गए? 22,000 का दल एक, और उसके बाद 10,000 के बीच से खुदा ने कितने सुने? 300 लोग। इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उन मिद्यानियों के बीच ऐसी गड़बड़ी कर दी कि वे आपस के बीच एक दूसरे को घात करने लगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर यहोवा की तलवार भी चल रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस तरह गिदोन को अपने कामों के लिए चुना, उसी तरह खुदा ने आपको भी जगत के बीच अपने कामों के लिए चुना है। बहुत से ऐसे इस्राएली भाई बहन हैं तो आज भी दुष्ट की गुलामी के बीच खुदा ने आज ये वचन देकर आपको उत्साहित कर किया है। परमेश्वर वचन देता है और सामने वाले को ये प्रूफ देता है, मैं युगान युगान एक समान रहने वाला परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर की टेस्टमनी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उस समय एक बड़ा काम कर दिया। हालेलुया। लोग गुलामी के बीच थे, गुलामियों पर आई थी, सताओं पर आया था, क्योंकि वे परमेश्वर से फिर गए थे। हालेलुया। क्या हो गए थे? वे परमेश्वर से फिर गए थे। परमेश्वर को बुरे काम करके रीस दिलाया करते थे। परमेश्वर को रीस कब कब दिलाई गई? यीशु ने कहा, यहोवा ने पुराने नियम में कहा है, तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानो। कई बार परमेश्वर ने इस वचन को परमेश्वर के वचन के बीच दोहराया है, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना माना। लेकिन फिर भी इस्राएली लोग वही काम करते थे। इसलिए परमेश्वर उनसे कहता था, ठीक है, तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बाप दयालु, वो ज्यादा दिन तक अपने लोगों से, अपने बेटे और बेटियों से नाराज नहीं रहते। बार बार इस्राएलियों ने परमेश्वर को धोखा दिया, लेकिन बार बार परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति आपको धोखा दे, एक बार दे, दो बार दे, आप तीसरी बार कहोगे दोबारा मुझे नजर मत आना, क्योंकि मैं तेरी औकात जान चुका हूं। लेकिन आज ये बात यहां पर मनुष्य की नहीं बल्कि सीधे परमेश्वर की हो रही है। बार बार परमेश्वर को धोखा मिला, लेकिन बार बार परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया करता था, उन्हें दंड भी दिया करता था। दंड वो इसलिए दिया करता था ताकि उन्हें स्मरण आए कि ये विकृति, ये दुख उनके ऊपर किस वजह के कारण था। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के जीवन के बीच कोई दुख आता है, उस व्यक्ति को पता होता है ये दुख मेरी ही एक गलती के कारण मुझ पर पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उस समय अपने लोगों को उनके हालातों पर छोड़ देते, लेकिन जब वो यहां से पुकारते हैं कि यहोवा हमारी दुहाई सुन, तब यहोवा का आत्मा अपने लोगों के लिए पिघला। तब परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और बड़ा दिन दिखाते हुए परमेश्वर ने हर बार उनके लिए नबियों को भेजा, क्योंकि परमेश्वर जिसने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मोल खरीदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने इसलिए दे दिया ताकि वो जगत को अपनी ओर कर सके।
हालेलुया। अगर एक विश्वासी के जीवन के बीच गड़बड़ियां आती हैं तो वह उसकी ही किसी गलती के कारण आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कौन सी गलती, हम तो रेगुलर चर्च आ रहे हैं, रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं पहला दर्जा ही आपने काम को दे और परमेश्वर को नहीं दिला। हालेलुया। अगर आप काम को पहल देते हो, शुरुआत आपने परमेश्वर का धन्यवाद करने से नहीं की, तो इसका मतलब आपने खुदा को पीछे कर दिया और अपने काम को ईश्वर मान बैठे। इन छोटी छोटी गलतियों से परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। एक दिन के बीच 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के बीच आप 8-10 घंटे आराम से सो सकते हैं। उसके दौरान आपने अपने सभी कामों को किया, लेकिन जब बारी आती है परमेश्वर की, तो परमेश्वर को आप पीछे कर देते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा आपको अपने हालात पर छोड़ देता है। हालेलुया। जब आप खुदा को कोई काम ही ना दोगे, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर को कोई काम ही नहीं सौंपोगे तो परमेश्वर क्यों करेगा? उदाहरण के तौर पर अगर एक भाई, अगर उसने किसी शहर के बीच जाना है और अपनी वो बाइक को बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर मोटरसाइकिल को पर्ची काटकर जमा कर लिया जाता है कि जब वो व्यक्ति लौटेगा उस पर्ची को दिखाएगा और अपना मोटरसाइकिल वहां से ले जाएगा। हालेलुया। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं अपने मोटरसाइकिल को जमा कराने के बाद पर्ची ना लूंगा तो मोटरसाइकिल जब्त भी हो सकता है। अगर आगे का उसने सफर करना है तो मोटरसाइकिल को या तो वहां पर छोड़ना होगा या आगे उसी के ऊपर सफर करना होगा। हालेलुया। बार बार परमेश्वर के लोगों खुदा को नहीं सुनाते। अगर आपका काम जरूरी है, हर एक के लिए काम जरूरी है, उससे पहले भी कुछ समय है। अगर आप आदि हो 7 बजे उठने की, 8 बजे उठने की, तो 4 बजे उठने की आदि बनाए अपने आप को, ताकि जो खुदा का है आप उसी खुदा को देखकर परमेश्वर के आशीषों को पाए। अगर एक व्यक्ति आपके ऊपर पूरा विश्वास करता है और वो आपके साथ हमेशा खाता पीता है, एक दिन उसके आने में अगर कुछ देरी हो जाए तो आप उसी थाली के बीच से खाना खाकर उसे साफ करके वहां पर रख दोगे, तो आप उसके साथ क्या करोगे? विश्वास करोगे। और अगर उससे कहो कि भाई देख तू नहीं आया तो अब तक मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन आपने तो अपना पेट पहले ही भर लिया, आप दिखा क्या रहे हो? फॉर्मल पेट तो आपका भरा हुआ है, सम्मान कहां पर है? आदर कहां पर है? जिस परमेश्वर की उपासना, जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। पलक झपकते ही हमारे बीच आ सकता है, पलक झपकते ही वो स्वर्ग में भी जा सकता है। वो परमेश्वर यहां पर मौजूद है। वो परमेश्वर का आत्मा अपने बेटे और बेटियों को जांच और परख रहा है कि है कोई ऐसा जो अपनी गलती को मान ले और कहे कि हाँ परमेश्वर, मैंने तेरी व्यवस्था के उल्लंघन होकर मैंने तेरी व्यवस्था को तोड़ा है। मेरे परमेश्वर सिद्ध बन। विश्वासी तो आप लोग बन चुके और प्रभु भोज के बीच आप शामिल होते हैं।
रेगुलर आप प्रार्थना के बीच आते हो, आराधना प्रार्थना आप कर रहे हो, फिर कमी कहाँ पर? एक विश्वासी कहता है कि पास्टर जी मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन के बीच कमी क्यों? क्यों बार बार चिंताएं टेंशन मेरे जीवन के बीच आती है? अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर इस बात का वर्णन करता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? या तो उसे दिलासा देगा या झूठ मूठ बोल देगा, बातों के बीच घुमाकर। अरे भाई, जितना अच्छा तू अपने बारे में जानता है, कोई दूसरा तेरे बारे में जान नहीं सकता। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर परफेक्ट हो, कहां पर आप सही नहीं हो। खुदा के दास को क्या पता? ये तो आपको पता होगा कि आपकी प्रार्थना कितनी है, आपकी बाइबल स्टडी कितनी है, और आप दिन भर में कितनी देर तक परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन और पढ़े मेरे साथ। पहला राजा 18:30 से 40 तक। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 पुरुष हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर है। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्होंने दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने। दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका ठट्ठा किया, उसे शब्द से पुकारो, वे तो देवता है, वे तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बरसियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर भी क्या वरन भेड़ चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया, और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे लिए सिखाओ।
और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छोटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा भी समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के हो बड़ी पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया। गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबेदी की लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, इनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे की किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया! कितना अद्भुत वचन। अहाब राजा के पास कितने नबी थे? 400 नबी। 400 नबी एक और खड़े हैं और केवल एलिया जो यहोवा का नबी था वो एक साइड खड़ा है। हालेलुया! एलिया ने अहाब से कहा, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि बाल देवता है या यहोवा परमेश्वर देवता है। ऐसे करो कि तुम जो 400 नबी हो, एक बछड़ा लो, उसे लकड़ियों के ऊपर रखो, टुकड़े टुकड़े करो और बिना आग लगाए अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि उस वेदी के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर जो बछड़ा पड़ा हुआ है उसे भस्म कर। अहाब के जो नबी थे वो प्रार्थना कर रहे थे बाल जबूर, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। अब एलिया उनका क्या करने लगा? छठा करने लगा। हालेलुया! कि वो कहीं सो रहा होगा या रास्ते में होगा। हालेलुया! वो तो ईश्वर है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को छुरियों से काटना शुरू कर दिया। हालेलुया! अपने आप को घात करते रहे जब तक कोई शब्द सुनाई ना दे। उसके बाद एलिया ने कहा, बस अब बहुत हो गया, अब मेरी बात। हालेलुया! एलिया ने एक बछड़ा लिया, यहोवा की गिरा दी गई उस वेदी को उसने फिर से मुरम्मत करके खड़ा किया और उस परमेश्वर के दास एलिया ने बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके लकड़ियों के ऊपर रखा और लोगों से कहा, 3 बार इसे भिगो दो। बछड़े को भी भिगो दो, लकड़ियों को भी भिगो दो और एक बड़ा गड्ढा उसके आगे खोद दिया गया। 3 बार
बहुतायत से भी ज्यादा पानी वो उसके ऊपर डाला गया। फिर एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंची। स्वर्ग से आ गए और उस बछड़े को जो उसके ऊपर रखा गया था, उन लकड़ियों को, जो उसके चारों ओर जो पानी था, जो गड्ढे का पानी था, सब पानी सूख गया और यहोवा की आग ने उसे भस्म कर डाला। ये जो हुआ था इजरायली लोग देख रहे हैं और सब ने क्या कहा, अब हम जान गए कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब हम जान गए कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहां पर परमेश्वर ने कुछ साबित किया है कि जब मेरे लोग दिल से मुझे पुकारेंगे तब मैं उनकी सुनूंगा। बाइबल में लिखा है ना, जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने अपने एक नबी को 400 से अधिक लोगों के सामने लज्जित और शर्मिंदा होने नहीं दिया। हालेलुया। लोगों के अंदर परमेश्वर के नाम की कैसी प्रशंसा हुई होगी कि हम इतने समय से बाल के पीछे पड़े हुए थे कि बाल ही हमारा ईश्वर है, लेकिन आज हमने अपने आप को घात तक कर दिया, लहू लुहान हो गए, लेकिन बाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन जब एलिया ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा ने एलिया की प्रार्थना को स्वर्ग में सुना और स्वर्ग से आग भेजकर इस वेदी को भस्म कर दिया। हालेलुया। क्या कर डाला? भस्म कर दिया। जहां पर परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास रखने वालों के लिए एक चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। निर्गमन 4:1-7 में लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर ने, नोट करो इस वचन को, निर्गमन 4:1-7, तीन के बीच, जब 3 वचन के बीच आप पढ़ोगे, मूसा अपने ससुर जित्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा था और यहोवा का दूत एक झाड़ी के बीच उतरा और मूसा उस अद्भुत नजारे को देखने के लिए पास जाने की कोशिश कर रहा था और निहार रहा था कि झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। जब मूसा पास जाने पर था तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को देखकर कहा, मूसा अपने पांवों से जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। और 4 के बीच परमेश्वर ने मूसा को दर्शन इसलिए दिया था कि मिस्र के बीच परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक बड़ा अत्याचार हो रहा था। मिस्र के बीच परमेश्वर के लोगों को गुलामी के बीच रखा जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। इसलिए यहोवा स्वर्ग से उतरा और मूसा से बातें कर रहा था। हालेलुया। यहोवा ने कहा, मैं तुझे मिस्र भेजूंगा। उसने कहा, प्रभु वो मेरा विश्वास क्यों करे? अगर मैं जाऊं तो वो क्या कहेंगे कि किसने तुझे भेजा? यहोवा ने कहा, तू उनसे ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और सुन, उनसे कहना कि जिसका नाम यहोवा है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर भी मूसा आनाकानी कर रहा था। हालेलुया। जो वचन मैंने आपके सामने रखा है, निर्गमन 4:1-7, यहोवा परमेश्वर ने
मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। परमेश्वर ने कहा इसे नीचे फेंक। जब मूसा ने लाठी को फेंका, लाठी सांप बन गई। मूसा उस सांप से डरा और यहोवा ने कहा मत डर, उसे पूंछ से पकड़। जब मूसा ने उसे पूंछ से पकड़ा, वो फिर से लाठी बन गई। हालेलुया। फिर से क्या बन गई? लाठी बन गई। और उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने कहा कि अपना हाथ अपने वस्त्र के अंदर रख, अंगोछे के अंदर रख। और फिर से उसे निकाल। जब उसने अपने वस्त्र को अपने अंगोछे के अंदर लिया और बाहर निकाला तो उसका हाथ कोड़ से भर गया। मूसा घबरा गया कि मेरे हाथ को कोड़ कैसे निकल गया। यहोवा ने कहा दोबारा से ऐसे कर। जब उसने दोबारा अपने हाथ को अंदर डाला और बाहर निकाला तो उसका हाथ पूरे शरीर के समान पहले की जैसे हो गए। यहां पर भी परमेश्वर मूसा को भेजने से पहले कुछ चमत्कार, कुछ चिन्ह दिखा रहे थे। हालेलुया। वो चमत्कार, वो चिन्ह इसलिए दिखा रहे थे कि सामने वाले को विश्वास हो जाए कि जो मुझसे बातें कर रहा है सच में वो मेरे साथ है। अगर आपको कोई चिन्ह, कोई चमत्कार ना दिखाया जाए तो आप कभी भी खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करते। आज जितने भाई बहन परमेश्वर के भवन के बीच बैठे हैं, हर एक ने, चाहे वो बड़ा चमत्कार हो चाहे वो छोटा चमत्कार हो, आपके जीवन में परमेश्वर ने किया। मैं हर बार अपनी ये गवाही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि मेरा हाथ और पांव टूट गया था, किस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन के बीच काम किया। डॉक्टर ने कहा 70 से 80 हजार रुपया लगेगा। इतना पैसा मैं कहां से लेकर खुदा के भवन के बीच गया, जिसे मैं जानता तक नहीं था, जिसका नाम तक मुझे लेना नहीं आता। उस परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और उसने मुझे हील किया और आज आप लोगों के बीच खड़ा है। हर एक विश्वासी के जीवन के बीच खुदा ने बड़े चमत्कार किए। दुनिया के बीच कोई भी दास, कोई भी दासी आपको एक भी नहीं मिलेंगे जिनके जीवन के बीच परमेश्वर ने अद्भुत काम ना किया। उनकी बुलाहट कैसी, वो नशों के बीच, वो बुरे कामों के बीच खुदा ने आवाज, हालेलुया, खुदा ने क्या दी? आवाज दी। लिखा है मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनेगी और मेरे पीछे होगी। आप भी परमेश्वर की भेड़ हो। आपके कान में जब परमेश्वर का शब्द पड़ा, आप खुदा के पीछे होगी। और सबसे मन भावनी बात यह है, भजन संहिता 133 उसकी 1 में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहें। हालेलुया। क्या ही भली और मनोहर मतलब मीठी बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहें। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को स्मरण में रखना कि खुदा ने आपको एक अद्भुत काम के लिए चुना और नियुक्त किया है। क्या आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो? भागो मत। भागोगे तो योना नबी वाला काम हो जाएगा। खुदा आपके द्वारा बहुत से लोगों को बचाना चाहता है। जिस तरह गिदोन ने परमेश्वर से कहा, अगर तू इजराइलियों को मेरे द्वारा छुड़ाना चाहता है तो मुझे चिन्ह दे। खुदा ने चिन्ह दिया। अब तो विश्वास करता है ना, अब तो जाएगा ना। मूसा को जब चिन्ह दिखाया, ये तेरी ही लाठी है, देख इस सांप बन, ये तेरा ही हाथ है, देख कोड़ से कट गया, तेरा ही हाथ है, देख मैंने इसे हील कर दिया। गिदोन की बाह जो ऊन थी वो गिदोन की थी, वो खुदा ने नहीं दी, वो गिदोन की ही ऊन थी। उसी ऊन के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? सामर्थ्य प्रकट।
अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो। बहुत से इजरायली दुनिया के बीच हैं जो रो रहे हैं, जो कुर्ला रहे हैं, जो पुकार पुकार कर ये कह रहे हैं कि अगर कोई जिंदा सच्चा परमेश्वर है तो हमारी सुनी। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कह रहा है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंदिशों के बीच हैं, मैं तुम्हें उनके बीच भेजता हूं, तुम उनके बीच छुड़ाए जाने का कारण बनो। हालेलुया, तुम उनके लिए छुड़ाए जाने का कारण बनो। आपके अपने घरों के बीच बहुत सारे इजरायली हैं जो बंधनों के बीच, पहले उन्हें छुड़ाओ, उसके बाद बड़ी बात वो होगी जब परमेश्वर आपको चमत्कार दिखाकर कहेंगे और बात करके कहेंगे कि बेटे जा उस गली के बीच, उस मोहल्ले के बीच इतने लोग मेरे चुने हुए, उनको जाकर सुसमाचार सुना, तेरे द्वारा वे बचा लिए जाए, तेरे द्वारा उनका उद्धार होगा। हालेलुया। खुदा आप कभी डायरेक्टली काम नहीं करता। हालेलुया। मैंने दो वचन आपको सुनाए, एक मूसा का जिक्र और एक गिदोन। दोनों ही वचन सेम है, लेकिन फर्क ये है कि चमत्कार अलग अलग हुए। हालेलुया। चमत्कार क्या हुए? अलग अलग हुए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि अगर खुदा किसी को इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए तो पहले उससे अपनी सामर्थ्य दिखाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को अगर भेज दिया जाए, एक व्यक्ति से मैंने इतने पैसे लेने हैं, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेज दे कि उस व्यक्ति से मैंने इतना पैसा लेना है, अगर आप डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास चले जाओ, आपके पास कुछ भी लिखा हुआ ना हो, ना उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के पास फोन किया कि मैं एक व्यक्ति को तेरे पास भेज रहा हूं और उसका ये नाम होगा, उसका ये प्रूफ होगा, उससे जो मेरी पेमेंट है तो दे दे। अगर आप डायरेक्टली जाओ तो आपको निराशा मिलेगी, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं। अगर वो व्यक्ति जिसने आपको उस व्यक्ति के पास भेजा है अगर कॉल कर देता है या आपको कोई पत्र लिखकर दे देता है तो क्या होगा? प्रूफ होगा कि भेजने वाला वही व्यक्ति है जिससे आपने पैसे लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमेशा मनुष्य का चुनाव करते हैं। जितनी बार इजराइलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर को दुख पहुंचाया, दूसरे ईश्वर को मानने के बाद परमेश्वर का आत्मा दुखी होता था कि मैंने मिस्र से इन्हें छुड़ाया, मैंने स्वर्ग से इन्हें खाने को दिया, चट्टान से पीने को पानी दिया, बड़े बड़े चमत्कार इनके बीच किए, लेकिन ये कैसी जाति है, कैसी कौम है जो बार बार मेरे उलट हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर एक समाज नियुक्त कर देता था कि इतने साल तक दूसरे राज्य के लोग, दूसरे राजा तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेंगे। जब तुम उस मुसीबत के बीच मुझे पुकारोगे, क्या कहा? परमेश्वर ही अपने लोगों को एक मुसीबत के बीच डाल देते हैं। वो डालते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रीस दिलाई। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि इतने साल तक तू उस गुलामी के बीच होगा, उस गुलामी के बीच पड़ने के बाद जब तू दिल से मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुधि लूंगा। हालेलुया। खुदा ऐसा नहीं कि एक बार किसी जन ने परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर दिया और परमेश्वर ने उसको उसके हालात पर छोड़ दिया। ऐसा हमारा खुदा नहीं। वो हमेशा सोचता है कि अगर मेरे बेटे ने मेरे आज्ञा के विरोध में जाकर
मेरे आत्मा को दुख पहुंचाया है, तो वो हमेशा योजना बनाता है कि मैं अपनी बेटी को इतने दिन का दुख दूंगा। उस दुख के बीच पढ़कर शायद मेरी बेटी मेरा बेटा मुझे पुकारे और मैं उसके लिए एक मददगार को भेजूं। हालेलुया। खुदा तब मददगार भेजता है जब दुआ यहाँ से निकलती है कि अब हे यहोवा परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, तेरे बिना कोई छुड़ाने वाला नहीं। तब परमेश्वर भेजता था अपने नबियों को, अपने शूरवीरों को। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपकी जिम्मेदारी जगत के बीच सुने जाने के बाद छोटी नहीं रह गई। आपका काम ये नहीं कि आए वचन सुना और अपने घर पर चले। आप उनके लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु, जो भाई बहन तुम्हें जगत के बीच सुन रखे हैं, जिन्हें तू मेरे द्वारा बचा लेना चाहता है प्रभु, उनके पास तेरा आत्मा मुझे लेकर वचन परमेश्वर के सामने रखो कि प्रभु, गिदोन को भेजने से पहले तूने उसको चमत्कार दिखाए, चिन्ह दिखाए। मूसा को मिस्र में भेजने से पहले तूने उसको चमत्कार दिखाए। प्रभु, मुझे भी कोई चिन्ह दे। खुदा फिर आपको चेहरे दिखाए, वो गली वो मोहल्ला दिखाए। हालेलुया। बार बार एक आवाज आपको सुनाई दे, उठ और जा। हालेलुया। उठ और जा। देख, मैं तेरे द्वारा उस कौम को, उस परिवार, उस गली, उस मोहल्ले को बचाना चाहता हूं। हमारा काम खत्म नहीं हुआ। ये नहीं कि हमने तौबा कर बपतिस्मा ले लिया, हर संडे हम परमेश्वर के भवन के भीतर आ रहे हैं, तालियों के साथ आराधना कर रहे हैं। नहीं, हमारा और भी काम है। परमेश्वर हमेशा हमारे पास देखते हैं, दाएं बाएं, कि आज फिर मेरी बेटी मेरा बेटा अकेला है। क्या इन्होंने उन्हें जिनको मैंने इस संसार की गरीब के बहाने से सुना है, क्या मेरे बारे में नहीं बताया? एक उदाहरण के तौर पर, अगर कहीं पर राशन सस्ता मिल रहा हो या बहनों के लिए सूट सस्ते मिल रहे हों, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो एक बहन, सिर्फ एक बहन तकरीबन 10 से 20 बहनों को बताती कि फलानी दुकान के ऊपर सूटों की सेल लगी हुई है और इतने अच्छे सूट हैं, चलो कहीं खत्म ना हो जाए। हालेलुया। और भाइयों के लिए घर की जिम्मेदारी ज्यादातर भाइयों पर होती है, अगुओं पर होती है ना, कि फलानी रोड के ऊपर, फलाने मोहल्ले के बीच राशन बड़ा सस्ता मिल रहा है। चीनी 20 रुपए किलो। तुरंत क्या करेगा, चाहे उसके पास ना भी हो, लेकिन अपने पड़ोसी से उधार पकड़ेगा कि वो इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला। अपने घर के बीच अपनी बहुतायत, अपनी लिमिट से ज्यादा वो राशन क्या कर लेगा, भर लेगा, क्योंकि उसे पता है ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। उसी तरह मेरे भाई और बहनों, आज अगर आप जिन भाई बहनों को बचा लोगे तो बचा लोगे, नहीं उसके बाद आपको भी अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या मैंने सच कहा या झूठ कहा कि एक बहन जिसको पता चला कि एक सूट वाली दुकान पर, शॉप पर 10,000 वाला सूट 500 रुपए में मिल रहा है, तो वो कितनी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को कॉल करेगी कि चलो इस अवसर का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, है ना। और भाई कि हाँ भाई, वहां पर एक दुकानदार है जो अपने अनाज को बहुत ही कम और वाजिब रेट के ऊपर दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि संसारिक रीति के अनुसार हम हर एक बात के बीच फिट बैठ जाते हैं। संसार का कोई भी काम हम अपने हाथों से कदाचित भी नहीं जाने देंगे।
उसका पूरा पूरा जब तक हम लाभ ना उठा लें तब तक हमें शांति नहीं मिलती। खुदा के लोगों का जिस तरह आपको महंगी चीज सस्ते में मिल रही है, हालेलुया, उसी तरह परमेश्वर ने जो इस जगत के बीच चुने हैं वो खुदा के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। खुदा आपके द्वारा उन्हें बचाना चाहता है। जैसा प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया है वैसा ही प्रेम परमेश्वर उनसे भी करते हैं। 1 से सवा घंटा में आप परमेश्वर के वचनों के बारे में बातचीत करता हूं, परमेश्वर का वचन आपके सामने परोसता हूं। एक दिन इसी तरह जाकर अपने पड़ोसी के सामने परमेश्वर के वचन को परोस कर तो देखो। जब आप उसके साथ वचन को साझा करेंगे, बांट लेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपके बीच होकर उस भाई के मन को, उस बहन के मन को, उस बच्चे के मन को नम्र बना दे। आप इतनी सी सिखाने के प्रयास करते हो कि आपके पड़ोसी को आपने इतना सा वचन सुना दिया और उसके बाद आप कहते हो कि पास्टर जी मैंने उस बहन को, उस भाई को वचनों का प्रचार सुनाया था, सुसमाचार सुनाया था, लेकिन पास्टर जी उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं। कितना सुनाया? तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मैं आपको खुदा का वचन सुना ही जा रहा हूं। सुनने के बाद आप क्या पा रहे हो बोल के बताओ? शांति पा रहे हो। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनने के बाद शांति पा रहे हो तो क्या वे लोग शांति ना पाएंगे जिनको आप परमेश्वर का वचन सुनाएंगे? खुदा ने आपको और मुझे एक जैसी बात दी, हालेलुया, एक जैसा मन दिया। जब आप जितना सीखे हो उतना जब उन्हें सुनाओगे कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, खुदा तुझसे बहुत प्रेम करता है। जब संडे को आप परमेश्वर के भवन के बीच के परमेश्वर के कलाम को सुनकर जाओ, जितना सुना होता है उतना याद रहता है ना आपको, उतना ही जाकर परोसो। हालेलुया। बताओ उनको कि गिदोन नाम का एक मनुष्य था और परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रजा थी जिन्हें इस्राएली लोग कहा जाता है। वो मिद्यानियों के वश में पड़ गई। 7 साल तक वे उनकी गुलामी के बीच रहे और एक दिन परमेश्वर ने अपने एक सेवक जिसका नाम गिदोन था दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर, मैंने तुझे सुना है कि तू मेरी कौम के लिए एक अगुवा है। लोगों को बताओ। गिदोन ने कहा इस बात का क्या चिन्ह होगा? अगर तू मुझे इस्राएलियों की फिरौती के लिए भेजता है तो आज मैं 2 चिन्ह परमेश्वर तेरे सामने रखता हूं जो ऊन मैं भूमि के ऊपर रखूं, और चिन्ह मैं तुझसे ये मांगता हूं कि पूरी भूमि सूखी रहे और सिर्फ ये ऊन भीग जाए, तो मैं जान जाऊंगा कि तू मुझे इस्राएलियों की फिरौती के लिए सुनता और भेजता। खुदा ने वैसा ही किया। दूसरे दिन फिर अब थोड़े के बीच उसे सब्र रह गया। हालेलुया। थोड़ा और परमेश्वर का चमत्कार देखना चाहता है। हालेलुया। फिर उसने कहा कि यहोवा तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, इस बार पूरी पृथ्वी के ऊपर ओस पड़े और केवल ऊन सूखी रह जाए। यहोवा ने कहा ठीक है, ये भी हो जाएगा। खुदा के लिए कौन सी बड़ी बात है? हालेलुया। वो तो सूखी नदियों को कहता है कि उठ खड़ी हो। ऊन को गीला रखना या सुखा देना उसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं। हालेलुया। लोगों को बताओ, शॉर्ट के बीच बताओ कि एक गिदोन नाम का व्यक्ति था और परमेश्वर की एक प्रजा थी जिन्हें इस्राएली लोग कहा जाता है। उनके बीच आप और मैं सब आ जाते। वो गुलामी के बीच, गुलामी कौन? दूसरे राजा उनके ऊपर प्रभुता करते थे, उन्हें दबाते थे,
आपने इन बातों को क्या कहना है? वो चिंताएं हो सकती हैं, वो रोग हो सकती हैं, वो दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं, वो बीमारी हो सकती है, वो कर्जे हो सकते हैं। खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है कि मैं तेरे लिए स्फूर्ति का कारण बनूं। अगर आप कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने मुझसे प्रार्थना करवाई और आपने एक चीज हमेशा नोट की होगी कि मैं फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना नहीं करता। चाहे मुझे आपके लिए प्रार्थना करने के 10 मिनट लगे, चाहे 1 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लग जाए, जब तक परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई करता रहेगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। मैं फॉर्मेलिटी करके आपसे अपना पीछा छुड़ाना नहीं चाहता। प्रार्थना जब दिल से की जाए, दिल से की हुई प्रार्थना स्वर्ग में कबूल होगी। और फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना ना तो उसके कुछ काम होगी, ना आपके कुछ काम आएगी। उसे कहेंगे समा खराब करने वाली प्रार्थना। ना तो उसका कुछ लाभ, ना आपका कुछ लाभ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो, एक दूसरे के लिए प्रकाशन बनो। आप ज्योति हो। आप क्या हो? ज्योति हो। आप क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर का वचन उसके चुने हुए को नमक कहता है। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी भी वस्तु से सही नहीं हो सकता। इसलिए आपका स्वाद आपके बीच बना रहे यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वाद को खराब ना होने दें। जब ये नमक दूसरे के पास जाएगा, आपको पता होगा नमक के बिना कोई वस्तु तैयार नहीं होता। हालेलुया। खाने के बीच नमक हमेशा चाहिए, रोटी के बीच नमक चाहिए। आप पृथ्वी के नमक हो। जिसके पास नमक की घटी होगी उसके पास जाओ, और जब वो इस नमक को चखेगा तो कहेगा ये स्वाद पहले मुझे क्यों ना मिला। हालेलुया। जाओ उन भाई बहनों के पास, 5 या 10 मिनट उन्हें वचन ना सुनाओ, खुलकर प्रचार करो। अगर आप अपने परमेश्वर की महिमा खुलकर नहीं कर सकते तो आप एक फॉर्मेलिटी वाले विश्वास। अगर आप अपने परमेश्वर का वर्णन खुलकर कहोगे, उसकी दया के बारे में खुलकर कहोगे कि यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना प्रिय पुत्र यीशु दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। लोगों से कहो जगत के बीच तू भी है। खुदा ने मुझे सुना, मैं तुझे बता दिया। खुदा तुझे सुनेगा, तू दूसरों को बता। यीशु ने 12 चुने, 12 से आज करोड़ों हो चुके। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि दुनिया की छोड़ छोड़ से जितनों को उसने चुना है, उसकी महिमा के लिए नियुक्त किया है, वो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। आपका काम छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा। आपका काम यहाँ से वचन सुनकर अपने घर पर चले जाकर बैठ जाना नहीं। जो आपने खाया वो उमड़े आपके अंदर से। कोल्ड ड्रिंक पी है ना आपने? कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एक धकार आती है ना? क्यों आती है? सामने वाले को पता है कि आपने कुछ पिया, इसलिए अंदर से क्या आई? धकार आई। इसका मतलब क्या है? जो कुछ आपने खाया वो हजम हो। हालेलुया। इसलिए जो आपने यहाँ पर खाया है वहां पर जाकर उसका वर्णन लोगों को सुनाओ कि आज में हमने ये स्वादिष्ट भोजन खाया। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं।
जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। लोगों को बताओ कि जो रोटी तुम खा रहे हो वो नाशवान रोटी है। हालेलुया। जो रोटी आज मैं तेरे लिए लेकर आया हूं वो जीवन की रोटी है। इसे खा और फिर दे, परमेश्वर तेरे जीवन के बीच कैसे बड़े और अचंभित काम करता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम से। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्ज हमें क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।